जब आपके अंदर ये बात पक्का बैठ गया है, मैं उसी का सेवा कर रहा हूं, जो मैं हूं सो हूं, उसका सेवा कर रहा हूं, तो आपको इतना शक्ति महसूस होगा, इतना बल महसूस होगा। दुष्ट का शक्ति कितना भी नाम लेकर आए, आपको हवा में उड़ाने के लिए 1 ही सेकंड काफी है। दुष्ट का शक्ति कितना जोर से आए, अपना आंख बोलकर उसको देखने से ही वो क्या हो जाएगा, भाग जाए। हम किसका संतान है? आपको बहुत लोगों को वो गरीब यीशु का, मैं गरीब यीशु का संतान है जो सूली पर मर गया। दिल्ली में हमारा प्रार्थना वन के सामने कुछ हिंदू भाई, आरएसएस भाई लोग आकर झगड़ा कर रहा था। झगड़ा करते समय में उधर का लीडर बोला था, देखो जो सूली पर मर गया अपने आप को बचा नहीं सकता, आपको बचा सकता है। मैंने बोला, भाई साहब आप जो बोलता है ध्यान से बोल देना। वो फिर भी बोला, जो मैं बोलता हूं, जो क्रूस पर, सलीब पर लोगों ने मार दिया, अपने आप बचा नहीं सका, तुमको कैसा बचाएगा हमारा हाथों से? मैंने बोलना, देख लेना भाई साहब, जाते ही कर्म जीव में कैंसर शुरू हो गया। दिल्ली के सारे अस्पताल में ले गए, कोई उनको प्राण बचा नहीं सका, मर गए। बाद में उनका पत्नी और बच्चे आकर बोला, माफ करो, माफ करो। मैंने बोला, उन्होंने किसके खिलाफ बोला है? जो सूली पर लटका है उसको मार नहीं सकता, अपने आप को बचा नहीं सकता, हमको कैसा बचा सकता है? हर समय प्रभु ऐसा नहीं करता, लेकिन उस वक्त उनका घमंड के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। कई साल पहले की बात है। दिल्ली अस्पताल पूरा कोशिश किया, उनको बचा नहीं सका। वही जीव के कैंसर की बीमारी से मर गए। मेरे ख्याल 8-10 साल पहले की बात है, 10-11 साल। तो आप किसका सेवक है? आपके मन में यीशु है, मार खाने वाला यीशु का सेवक है। भाई कभी हम मार खाएंगे, कभी अधिकार के साथ रहेंगे। आपको मालूम है, जम्मू का मैं पुलिस थाने में कैदी बनकर रह रहा था। एसडीपीओ उधर का एसडीपीओ अरोरा बोल रहा है, आपके कमरे में जूता पहनकर आने के लिए मुझे डर लग रहा है। मैं कैदी है उधर, उसको उन्होंने आकर मुझे किक कर सकता है, मैं उनका कैदी है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, आपका कमरे में जूता पहनकर आने के लिए मुझे डर लग रहा है। उन्होंने, मैंने बोलकर नहीं बोला, उन्होंने खुद बोल रहा है। आपको मालूम होना है मैं किसका सेवक हूं। अभी आप लोग कुछ सेवक लगन भीख मांगने वाला किसी का, भाई ऐसा नहीं। मैं जो हूं सो हूं। आसमान और जमीन को बनाया, धरती को बनाया, सर्वशक्ति। तो मैं यीशु का भाई, मैं मार खाने के लिए आया हुआ हूं। भाई मार खाने, किसी का मेहरबानी के लिए मार नहीं खाए, मार इसलिए खा रहा है, कीमत देने के लिए मार खा रहा। मैं जेल में गया कीमत देने के लिए। हमारा प्रभु को ताकत नहीं है इसलिए नहीं, हमारा प्रभु को सारे जम्मू कश्मीर जेल का बुनियाद को हिलाने वाला हमारा प्रभु, चाबी उनके हाथ में है। ये बात पहले सदी के लोगों को मालूम था, इसलिए उन लोग को ही डरा नहीं। ये बात शद्रक मेशक अबेदनगो को मालूम था, इसलिए उन्होंने जलता हुआ आग के बीचों से बाहर नहीं आए। नहीं तो उनको तीनों को आग में डाला हुआ, तो उन लोग क्या करना था? जब उनका बंधन खुल गया तो एकदम भागकर बाहर आना था। उन लोग बंधन खुलने के बाद भी क्या कर रहा है? आग में गुम रहा है। पौलुस वगैरह जेल का बुनियाद खुलने के बाद क्यों पाकर बाहर नहीं आया? उधर ही बैठे रहे। हम लोग हो तो क्या करना, चलो भाई भूल गए, चलो भाग जाओ जल्दी, बंद करने के बाद
भाग जाओ। उन लोग क्या इधर ही बैठे रहेंगे। मेरे प्यारो, माई जो हुम सो हुम करके वो बात जानते तो फिर लंगड़ा लंगड़ा रोते रोते नहीं चलेगा। आप किसी चीज़ के लिए रोएगा नहीं है, मुझे खाना नहीं, मुझे कपड़ा नहीं, मुझे ये नहीं करके नहीं होगा। आपको मैं जो हुम जो सो हुम उसके ऊपर का विश्वास अभी तक पूरा नहीं आया। आपने यीशु को ठीक तरह से पहचाना नहीं, वो कौन है करके पहचाना नहीं, इसलिए घबराहट आ जाता है। इसलिए आपको मालूम है दिल्ली में इतना बोला तो सारे लोगों को दोबारा हिंदू बनाएंगे, चंद्रपाल को भी और शेखर को भी। उधर जाकर प्रचार किया मैंने, 16 लोगों और बपतिस्मा देकर आ गया, डर के मर। उधर में सब डरे हुए थे, आगे क्या करूं कैसा करूं। तो इसलिए हम किसका सेवा कर रहा है, वो कौन है करके आपको थोड़ा कुछ मालूम होना है। मैं जो हूं सो हूं, उसके बराबर में कोई नहीं। आपको किसके साथ संबंध हुआ है, आप किसका बेटा है, आपको किसका संतान बनने का सौभाग्य मिला है, वो बात आपको अंदर अच्छी तरह मालूम होगा तो आप खाना नहीं है तो आप चिंता नहीं करेगा, कपड़ा नहीं है तो चिंता नहीं करेगा, बस में चल रहा है किराया नहीं है तो आप चिंता नहीं करेगा, आपको रहने के लिए कोई मकान नहीं है चिंता नहीं करेगा। मैं जो हुम सो हुम उनका बेटा हूं। सारे धरती हमको पहचानता है, शैतान पहचानता है ये कौन चल रहा है। इसलिए एलिया को भी कोई डर नहीं है। एलिया बोलता जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं आएगा। क्या बोला उन्होंने? ये नहीं बोला मैं जाकर प्रार्थना करता हूं बारिश बंद कर दो। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक क्या नहीं होगा, बारिश नहीं आएगा। अपना परमेश्वर को पहचाना हुआ लोग हियाव बांध कर क्या करेंगे, बड़ा काम करेंगे। तो अभी आपको ज्यादा पैसा या ये नहीं, यीशु को पहचान लो, हमारा परमेश्वर को पहचान लो। पहचाने को तो बाकी जो मक्खी जो आता है, ये जो अविरोध करने वाला सारे मक्खियां क्या होगा आपके सामने, क्या होगा, बड़ा चारे गुना ने बड़ा जाल बनाकर आता है, कोसी आता है। तो आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। मुझे जम्मू में उन लोग बहुत बड़ा ऊंट के ऊपर बिठाकर मुंह काला करके गुमराह सारे शहर में जुलूस निकालने के लिए प्लान बनाकर आए थे, लेकिन पुलिस स्टेशन से भेज देगा, बाद में उन लोग मार डालेगा तो क्या होगा। इसलिए मैं अभी भी किसी का मेहरबानी में नहीं हूं। मेरा बाल को भी चुना है तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को भी हिम्मत नहीं है मेरा बाल चुने का। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री को या प्रेसिडेंट को भी हिम्मत नहीं है। मेरा पिता अनुमति देगा तो ही हो सकता है। तो इसलिए इन्हीं दिनों में हम अपना परमेश्वर को पहचानना, मैं जो हूं सो हूं, उसके बराबर में और कोई नहीं। ये बात आप जानते हो तो दुष्टता का सेना, आत्मिक सेना कितना नाम लेकर आए। आसमान का राजा भी उतर आए, आसमान का रानी भी उतर आए, शैतान के सारे फौज को भी लेकर आए। वो मक्खी की तरह क्या होगा, मच्छर की तरह आपके सामने रोना पड़ेगा, क्या करूं। तो इसलिए इन्हीं दिनों में ये ज्ञान आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर मैं जो हूं सो हूं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट भी घुटना टेकना है, ये मामूली नहीं है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट भी घुटना टेकना है, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी घुटना टेकना है, रशिया का प्रेसिडेंट भी घुटना टेकना है। प्रार्थना करो थोड़ी देर, अपना नोटबुक पूरा बंद करके थोड़ा प्रार्थना करो। ये ज्ञान आपके अंदर में जाए, आप किसका सेवक है, किसने आपको बुलाया, चरनी में पड़ा हुआ वो किसने आपको बुलाया, आप किसका सेवक है। ये ज्ञान आएगा तो उल्टा पुल्टा होगा दुनिया, नहीं तो लंगड़ा लंगड़ा अपना खुदी को रहकर चलते हैं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए पौलुस बोलता है मैं उसको जानूं, कष्टों का सौभाग्य हो जाए।
सब चीज को मैं कूड़ा समझता हूं, ताकि मैं उसको जानूं। मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। मैं करके बोलने के लिए एक ही है, बाकी सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा, मैं फलाना, मैं फलाना। लेकिन एक ही है जिसके पीछे कोई नाम लिखने का जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूं, हालेलुया। जो मैं बोल रहा हूं, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। सुने, आप में से जिसको शैतान कुछ पकड़ के रखा, शायद आपका हाथ शैतान का मुंह में है, कोई गलती है आपका किया, या पाँव शैतान का मुंह में है, या आपका शरीर में कुछ बीमारी पड़ा, आप अभी उनको बोलना, तुमको मालूम है मैं किसका बेटा हूं। शैतान आपको पकड़ कर किसी पाप में बोलना, छोड़, मैं किसका बेटा हूं। शरीर में बीमारी है, लड़कर बोल, छोड़ अभी मैं कौन हूं, मैं जान लिया। प्रार्थना करो, पूरा छुटकारा पाओ। आमीन, आमीन। अभी हमारा प्रभु मैं हूं करके बताया हुआ बहुत बातें हैं, पर क़यामत देरी है तो कल सुबह हम और आगे सुनेंगे। लेकिन आप याद रखें, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप सर्वशक्तिमान को पहचाना हुआ व्यक्ति है। आप मैं हूं करके बोलने वाले को पहचान। इस संसार में कितने करोड़ों नाम है, उन सबको नाम चाहिए, सर एक ही है जिसको नाम का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बराबर में, उसका नज़दीक में आने वाला कोई नहीं, उसका पहचानने के लिए कोई नाम का जरूरत नहीं। जो मैं हूं करके बोलने वाला सिर्फ एक ही है, उसका बेटा बेटी है आप, वो आपका पिता है, वो आपका सब कुछ है। तो इसलिए ये अगर आपके पास कुछ भी नहीं, शैतान आपको पकड़ा है, तो बोलना, शैतान तुमको मालूम है मैं कौन हूं, तुम गलत जगह में हाथ रखना, छोड़। बीमारी आया, ये किसका शरीर है तुमको मालूम, मुझे कुछ सिखाने के लिए होने दिया, छोड़ दो।
ऐसा बोलकर अधिकार के साथ, यीशु सेवक है लेकिन उसके साथ वो कौन भी है, मैं हूं, ये बात समझना। आइए प्रार्थना करें, प्रभु का दास प्रार्थना करके समाप्त। आओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम हालेलुया प्रार्थना करेंगे, अपने अपने सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु पिता, आपके विषय में जानने के लिए कृपा दिया कि कोई भी आपके बराबरी में नहीं है, इसलिए आपने बोला मैं हूँ। हालेलुया, जिसे कहने का और किसी को हक नहीं है। हालेलुया पिता, ये बात हमें जानने के लिए आपने सौभाग्य दिया प्रभु पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी प्रभु जानने के लिए कृपा दे पिता, आपके दास के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी अभिषेक के साथ पिता आप इस्तेमाल करें पिता, आपका धन्यवाद हो। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के द्वारा सारी आदर महिमा आपके पवित्र नाम को मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं। आइए अभी हम आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आपसे लेके प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक सब संतों के साथ होती रहे।